Okay, welcome to the new video student. Today we are going to see next topic, that is superclass tetrapoda. See students, we are dealing with the phylum Chordata और phylum Chordata के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि अलग अलग सुपर क्लासेस है. इसके अंदर ये एक सुपर क्लास है, डेट इज सुपर क्लास टेट्रापोडा. ये सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 and poda means legs. So all these organisms, they are having 4 legs. That is why they are placed under tetrapoda. लेकिन remember, different classes which we are going to see under this tetrapoda, few of them may not have limb. For example, तुम लोगों को अगर मैं एग्जाम्पल दूँ स्नेक की, तो स्नेक के अंदर कोई लिम्स नहीं होते हैं, फिर भी उसको कहाँ रखा है, टेट्रापोडा के अंदर रखा हुआ है. बात ख्याल में आ रही ना? हाँ, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे है कि उसको टेट्रापोडा में रखना पड़ा है ना. तो वो क्या है, मैं डिटेल में तुमको लास्ट में जब टॉपिक कवर करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल हम देख रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा. दिस सुपर क्लास टेट्रापोडा इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस. इसकी 4 डिफरेंट क्लासेस है. 4 डिफरेंट क्लास में सबसे पहला क्लास है, that is class amphibia. See, class amphibia, these are the organisms which are having ability to live in water as well as on land. ये amphibian, amphi means both, bians means dwelling, amphibians यानी both places पे रहने वाले, वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, इनके अंदर वाटर पे अंदर रहने की कैपेसिटी है और लैंड पर भी रहने की कैपेसिटी है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, टोएड्स है ना, सैलामेंडर, दीज आर द वेरियस ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया. ठीक है, ये क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करने वाले एनिमल्स है. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्टली दे आर पायोकिलोथर्म्स. पायोकिलोथर्म्स, इसका मैंने कल मीनिंग बताया था, दे आर कोल्ड ब्लडेड. इनको दूसरा वर्ड और एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. वाई कोल्ड ब्लडेड? बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होते रहता है. दैट इज वाई दे आर नोन एज पायोकिलोथर्म्स. नेक्स्ट, देयर बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. ठीक है, बाकी अब जो है ये सारे एनिमल्स जो है हम देखेंगे कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी सिमेट्री जो होती है इनकी कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है ये, है ना. ये तो कॉमन चीज़ें हो गई. अब हमको देखना है कि इनकी बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. हेड होता है और बॉडी नीचे का पॉट जो रहता है दैट इज नोन एज ट्रंक. दे आर हैविंग 4 लिम्स एज आई हैव मेंशन हियर. 2 लिम्स दे अराइज फ्रॉम पेक्टोरल गर्डल, मीन्स जो ऊपर की गर्डल्स होती है यहाँ से, ये पेक्टोरल गर्डल है तो ये रीजन के 2 लिम्स निकलते हैं. एंड 2 लिम्स दे अराइज फ्रॉम पेल्विक गर्डल. ठीक है, पेल्विक ऐसे लिखेंगे इसको, पेल्विक गर्डल. ठीक है, बात याद रहेगी. तो 2 लिम्स फ्रॉम पेक्टोरल गर्डल एंड 2 लिम्स फ्रॉम पेल्विक गर्डल, है ना. यानी 2 ऊपर के यहाँ से निकल रहे हैं और 2 जो है ये पेल्विक गर्डल से यहाँ से निकल रहे हैं. देन देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्लैंड्यूलर. दे आर हैविंग म्यूकस ग्लैंड. इनके अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं इनके बॉडी के अंदर. दैट इज वाई इनकी बॉडी जो रहती है सॉफ्ट और ऑलवेज कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट, दे आर हैविंग आईलिड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई. आई के ऊपर जो है इनके आईलिड्स प्रेजेंट रहते हैं. देन नेक्स्ट, टिम्पैनम इट रिप्रेजेंट द ईयर. इनके अंदर जो ईयर है, कंप्लीट ईयर नहीं भी हो सकता है, खाली एक जो है वो लेयर रहेगी, दैट लेयर इज नोन एज टिम्पैनम. ये टिम्पैनम ही एज अ होल ईयर काम करता है. हमारे के अंदर क्या है, ये ईयर ऊपर का भाग अलग है, फिर मिडिल ईयर अलग है, इंटरनल ईयर अलग है ना. ऐसा इनके अंदर नहीं होता है. टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है, वही पूरे ईयर को रिप्रेजेंट करेगा. देन नेक्स्ट, इनके अंदर अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन प्रोसेस इट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. इनके अंदर क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन होता है. ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है. हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड. देखो यहाँ पे याद रखना,
इससे पहले के जो हमारे पास में क्लासेस और सुपर क्लास थी उनके अंदर हमने देखा था कि हार्ट जो है इसके अंदर 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हो जाता है, 2 ऑरिकल तैयार होते हैं और एक वेंट्रिकल तैयार होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देयर आरबीसी इट इज बाय कन्वेक्स। इनका आरबीसी जो होता है ये कैसा होता है, बाय कन्वेक्स। जस्ट अ मिनट, वी आर डीलिंग विथ हियर एम्फीबिया बाय कन्वेक्स, ठीक है ना। इनका आरबीसी जो है ये बाय कन्वेक्स है, करेक्ट है। देन फर्दर मोर द आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का अर्थ होता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। बात ख्याल में आ रही, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। डिफरेंट जो इसके अलग अलग क्लासेस है उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। आरबीसी इज विदाउट न्यूक्लियस, दैट इज वाई आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पसल। रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं उसको, सेल बोलना प्रॉपरली नहीं है उसको, क्योंकि उसके अंदर से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो यहाँ आरबीसी के बारे में देख लिया। देन if we see the process of respiration, the process of respiration takes place by the help of skin. स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, ओके। एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड दे आल्सो हैव लंग्स और सिस्टम, है ना। इनके अंदर लंग्स वगैरह भी प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स वगैरह है तो इनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में नर्वस सिस्टम इट इज़ वेल डेवलप्ड। इनके अंदर का जो नर्वस सिस्टम होता है ये वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, ठीक, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होता है, ठीक। ये कैपिटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसकी, क्लास एम्फीबिया की। आफ्टर दिस क्लास एम्फीबिया वी हैव टू सी सेकंड क्लास, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। देखो क्लास रेप्टिलिया, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है दे आर नोन एज reptiles or they are known as crawling animals. Crawling animals means रेंगने वाले एनिमल्स। ये जो चलते हैं ये रेंग कर चलते हैं जमीन से, ठीक है। although they are having limbs, इनके अंदर limbs होते हैं but they cannot walk above the surface. सरफेस के अबव जो है ये ऐसे वॉक नहीं कर सकते। दे क्रॉल, सिंपली क्रॉल ऑन द बेली, ये बेली को चिपका के इनके जो है वो क्या करते हैं, ज़मीन से चलते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो पहली एग्जाम्पल स्नेक है, देन देयर आर लिजार्ड्स। स्नेक्स, सारे के सारे स्नेक्स आ गए इसके अंदर अब, ठीक है। देन लिजार्ड, लिजार्ड डिफरेंट टाइप्स के लिजार्ड है। हमारी बॉल लिजार्ड होती है घरों में जो छिपकली पाल जिसको बोलते हैं। देन गार्डन लिजार्ड होता है, सरडा जिसको बोलते हैं हम। देन कैमेलियन एक है, कैमेलियन तुमने देखा होगा, उसके 3 उंगलियां ऐसे फिंगर्स रहती है ऐसे सामने और बहुत स्लो चलता है हिलते हिलते। राउंडेड आइज होती है और जो टेल होती है वो उसकी पूरी फिरी हुई होती है। तो वो क्या है, कैमेलियन नाम का ऑर्गेनिज्म है, वो लिजार्ड फैमिली को बिलोंग करता है। तो कौन कौन से, एक पाल, एक हो गया हमारा सरडा और एक कैमेलियन, जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होती है कलर को चेंज करने की। देन टॉर्टोइज, टिपिकल, देखो ये बात याद रखना, टॉर्टोइज इसकी एबिलिटी ये है कि ये पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, इसलिए इनको सेमी एक्वेटिक बोलते हैं हम। लेकिन क्लास एम्फीबिया में इनका इंक्लूजन नहीं है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इनका इंक्लूजन कहाँ पे है, क्लास रेप्टिलिया में है ना। अब क्लास रेप्टिलिया, टॉर्टोइज, देन क्रोकोडाइल। ये 2 एग्जाम्पल टिपिकली याद रखेंगे तुम लोग, अदरवाइज हमको कन्फ्यूजन ऐसे हो जाता है कि टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया, नॉट क्लास एम्फीबिया, ठीक है। ये तो उनकी हैबिटेट प्रॉपर्टी है कि वो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास रेप्टिलिया को फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट बोलते हैं, बिकॉज दे आर द ओरिजिनल वर्टिब्रेट विच हैव गॉट द एबिलिटी टू लिव ऑन ड्राई लैंड। लैंड के ऊपर वो रहने की एबिलिटी उनकी है। फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ जो है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और सेमी एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल बताया। देन नेक्स्ट, दे आर हैविंग लिम्स, पता है हमको
4 लिम्स है। क्लास किस में पढ़ रहे हैं हम इसको, टेट्रापोडा में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिम्स होते हैं। इसको छोड़ दो, स्नेक को छोड़ दो, स्नेक इज एक्सेप्शन विच इज नॉट हैविंग लिम्स, बट लिजार्ड के अंदर है, टॉर्टोइज के अंदर है, क्रोकोडाइल, इन सब के अंदर क्या होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लिम्स दे आर पेंटाडक्टाइल। पेंटाडक्टाइल का अर्थ होता है दे आर हैविंग 5 डिजिट्स। ये डिजिट्स है हमारे, ये क्या है, ये डिजिट, फिंगर्स, ये फिंगर्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, पेंटाडक्टाइल हैंड। हमारा भी हैंड क्या है, पेंटाडक्टाइल है, ठीक है ना, ओके। यानी 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। देन अगर हैबिटेट इनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो दे आर पोयोकिलोथर्म, मीन्स दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है ना। देन स्किन, इट इज नॉन ग्लैंडुलर, स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर, दे आर हैविंग ड्राई स्किन, सूखी स्किन होती है इनकी। एंड समटाइम्स दे आर हैविंग स्केल्स ऑन द बॉडी सरफेस, इनके बॉडी सरफेस के ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होती है, ड्राई स्केल्स प्रेजेंट होती है। जैसे स्नेक्स वगैरह देखोगे तुम लोग, सरडा देखोगे, इसके ऊपर क्या होती है, ड्राई स्केल्स प्रेजेंट होती है। देन हार्ट, हार्ट इज नॉट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है नॉट परफेक्टली 4 चैम्बर्ड। सिर्फ ये क्लास रेप्टिलिया में एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट है, वो है क्रोकोडाइल, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। ये सिर्फ क्रोकोडाइल के अंदर ही प्रेजेंट है। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर 2 कंप्लीट ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑरिकल्स, and ventricles not completely separated, इनके वेंट्रिकल कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं रहते हैं, दैट इज वाई इनको हमने बोला कि ये 3 चैम्बर्ड ही होते हैं। देन ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, इनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। एंड दे आर हैविंग सेपरेट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल इनके अंदर सेपरेट होती है। दीज आर द 2 क्लासेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्फीबिया क्लास एंड क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर। आफ्टर दैट देयर आर 2 मोर क्लासेस, ठीक है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने टेट्रापोडा के 4 क्लासेस में से 2 क्लासेस यहाँ के एक्सप्लेन किया। 2 क्लासेस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।